यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 9 आयत में क्या लिखा है? पहला यूहन्ना 4 अध्याय की 9 आयत में लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। लव वॉज दिस दैट गॉड सेंट हिज सन फॉर अस। परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा। प्रेम इससे प्रकट होता है। मैं अगर कहूं जमाने से मैं प्रेम करता हूं, और मैं अगर मुड़कर भी पड़ोसी को ना देखूं तो मेरा प्रेम व्यर्थ है, मेरा प्रेम शब्द मात्र है। लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर ने क्या किया मालूम? स्वर्ग के परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए, और प्रेम को प्रकट करते हुए जवानों, बुजुर्गों, महिलाओं, पुरुषों, प्रभु ने अपने एकलौते पुत्र को मेरे लिए दे दिया। प्रेम की परिभाषा ही परमेश्वर का प्रेम है जो उसने प्रभु यीशु में हमें दिखाया। आप पूछेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? कौन सी बड़ी बात हो गई? प्रेम 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 है। लेकिन मैं आपको इसी के अंदर छिपे हुए 2 शब्द हैं, वो मैं इसके साथ साथ आपको सौंपना चाहता हूं। न केवल ये प्रेम है, लेकिन प्रेम के अंदर की खूबसूरती ये है, ये प्रेम अनंत प्रेम है। इटर्नल प्रेम, इटर्नल प्रेम, अनंत प्रेम। आप बोलेंगे मतलब? मैं आपको समझाता हूं। मनुष्यों का, परिवारों का, लोगों का, दोस्तों का प्रेम आपको मालूम है ना, मौसमी प्रेम होता है। ये मौसमी बुखार चलते हैं ना, वैसे मौसमी प्रेम होता है। जेब में पैसे हो तो चारों तरफ आपके लोग मिलेंगे आपको, और आपके पास और भी संसाधन हो, गाड़ी में तेल और हो, तो आपको बहुत लोग मिलेंगे प्रेम करने के लिए। और अगर दोस्तों की बात छोड़ दें, परिवार के अंदर भी कई बार देखने को मिलता है। कल के अखबार में एक दुखद खबर पड़ी कि एक जन्म देने के पश्चात एक मां अपनी बच्ची को अस्पताल के दरवाजे में छोड़कर चली गई। बच्चों को प्रेम चाहिए, माता पिता को प्रेम चाहिए, बुजुर्गों को प्रेम चाहिए, जवानों को प्रेम चाहिए, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि यह सारे प्रेम कुछ समय के लिए है, कुछ समय के लिए। इस बात को हम भूल जाते हैं कि पृथ्वी का प्रेम क्षण भंगुर है। हम कितना भी एक अजीज से प्रेम करें, उनके चले जाने के बाद वो प्रेम समाप्त हो जाता है। The love that we seek, the love that we run after, the love that we try to follow is for a season. लेकिन ईश्वर का प्रेम, यिर्मयाह की पुस्तक उसके 31 अध्याय के 3 में लिखा है, मैंने तुमसे अनंत काल के प्रेम से प्रेम किया है। मतलब 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 80 साल नहीं, 100 साल नहीं, 150 साल नहीं, 2000 साल नहीं, अनंत काल तक ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं। यह क्रिसमस का संदेश है। आपको, अगर आप मेरे जैसे हैं, कभी कभार चलते फिरते आपको लगता होगा मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, मुझे कोई नहीं चाहता, मैं अनवांटेड हूं, मैं कोई मेरे से संगति करना नहीं चाहता। और फिर डिप्रेशन के, ऑपरेशन के, सप्रेशन के, न जाने कहां से ऐसे फीलिंग आने लगते हैं, विचार आपको और मेरे दिमाग में आने लगते हैं, और तब हमको लगने लगता है कि सब मोह माया। उसी टाइम लगता है, तब तक नहीं लगता, हमको लगता है सब मोह माया है, सब मोह माया। लेकिन मेरे प्रियो, आज आपको एक बात याद रखना है, मनुष्य का कितने भी अच्छे हों, उनका प्रेम कुछ समय के लिए, लेकिन ईश्वर का प्रेम अनंत प्रेम।